स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार। मैं हूं आपके साथ गुंजन। एक ऐसा व्रत जिससे संतान होगी दीर्घायु, औलाद होगी संस्कारी और नाम करेगी रोशन। आप जानेंगे जीवित्व पुत्र का व्रत की महिमा, जिसे जितिया व्रत भी कहा जाता है। इस व्रत में महिलाएं निर्जल रहकर अपनी संतान की लंबी उम्र और उनके कल्याण के लिए व्रत रखती हैं। इसके साथ ही आज महालक्ष्मी की कृपा पाने का भी महाशुभ दिन है। संतान की सुरक्षा के लिए, उन्हें संकटों से बचाने के लिए परम फलदायी है ये व्रत। क्या है इस व्रत की महिमा, कैसे करना चाहिए ये व्रत, आइए जानते हैं। एक व्रत से संतान होगी संस्कारी। जीवित पुत्र का व्रत है परम हितकारी। माता की व्रत से होगी संतान की रक्षा। जितिया व्रत से सफल होगी संतान की हर परीक्षा। संतान की सुरक्षा का परम फलदायी व्रत है जीवित पुत्र का व्रत। इस व्रत का पुण्य संतान के हर कार्य में अमृत बनकर घुल जाता है। माताएं निर्जल रहकर संतान की मंगल कामना का व्रत करती हैं। संतान की अच्छी सेहत के लिए, दुर्घटना से रक्षा के लिए, बच्चों की तरक्की के लिए माताएं ये कठिन व्रत करती हैं। इसकी व्रत के करने से संतानों का कल्याण होता है और जो हमारी पौराणिक कथाएं हैं, उन कथाओं के आधार पर पुत्रों को दीर्घायु की प्राप्ति होती है, पुत्रों का कल्याण भी होता है। जमूकेतु नाम के एक राजा थे, जो हिमालय पर्वत में कंचनपुर नगर के राजा थे। उनके संतानों की प्राप्ति जब बहुत दिनों तक नहीं हुई तो उन्होंने माँ की आराधना किया, लक्ष्मी जी का पूजन किया, जिस पूजन के करने से उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई और जिसका नाम जीमूत वाहन हुआ। तो इस व्रत में जीमूत वाहन की भी पूजा की जाती है। इस व्रत के साथ साथ आप महालक्ष्मी की अपार कृपा भी पा सकते हैं। आज है महालक्ष्मी व्रत का समापन भी। एक शुद्ध आत्मा, शुद्ध शरीर, शुद्ध मन से यह पूजन किया जाना चाहिए और साथ में जैसे इसके पूजन करने में लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है, लाल वस्त्र पहन करके लाल पुष्प चढ़ाना चाहिए। इस तरह से लक्ष्मी जी की प्रसन्न होती हैं और कृपा करती हैं। माँ लक्ष्मी बरसाएंगी विशेष कृपा। माँ लक्ष्मी देंगी धन का वरदान। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जीवित पुत्र का व्रत रखने की परंपरा है। इसे जितिया व्रत भी कहा जाता है। बिना आहार और निर्जल रहकर माताएं अपनी संतान की दीर्घायु, आरोग्य और सुखमय जीवन के लिए इस दिन व्रत को रखती हैं। ये पर्व 3 दिन तक मनाया जाता है। सप्तमी तिथि को नहाए खाए के बाद अष्टमी तिथि को महिलाएं बच्चों की समृद्धि के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और इसके बाद नवमी तिथि को भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर उनके मंत्रों का जाप किया जाता है। कहीं पर गंधर्व राजा जीमूत वाहन को इस व्रत की उत्पत्ति का कारक माना गया है, तो कहीं पर महाभारत की कथा ने जनमानस के बीच इसे विस्तार दिया है। जानते हैं जीवित पुत्र का व्रत से जुड़ी महाभारत की पौराणिक कथा। महाभारत युद्ध में पिता की मौत से नाराज अश्वत्थामा ने 5 लोगों को पांडव समझकर मार डाला। कहा जाता है कि सभी द्रौपदी की 5 संतानें थीं। अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बनाकर उसकी दिव्य मणि छीन ली। क्रोध में आकर अश्वत्थामा ने अभिमन्यु की पत्नी के गर्भ में पल रहे बच्चे को मार डाला। ऐसे में भगवान कृष्ण ने अपने सभी पुण्यों का फल उत्तरा की अजन्मी संतान को देकर उसके गर्भ में पल रहे बच्चे को पुनर्जीवित कर दिया। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से जीवित होने वाले इस बच्चे को जीवित पुत्र का नाम दिया गया। वो बालक बाद में राजा परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध हुआ। महाभारत की कथा आती है, जब द्रोणाचार्य का वध हो जाता है तो उनके पुत्र अश्वत्थामा जो है भयानक क्रोध में आ जाते हैं और ब्रह्मास्त्र छोड़ देते हैं, जो अभिमन्यु के गर्भ में पल रहे पुत्र के ऊपर जो है प्राणघातक हमला कर देते हैं। तो ऐसे में जो है भगवान श्री कृष्ण जो है उत्तरा को जितिया का व्रत करने के लिए कहते हैं और उनसे कहते हैं कि अश्विन मास की कृष्ण अष्टमी जो पड़ रही है उस पर तुम व्रत करो और भगवान का जो है ध्यान करो और उनका पूजन करो, इससे जो है तुम्हारे पुत्र की रक्षा होगी। तो उत्तरा जो है वो पूजन करती हैं
तो उनके पुत्र की रक्षा होती है और वही जो है पुत्र आगे चल के राजा परीक्षित के रूप से भारत के सम्राट बनते हैं। तभी से संतान की लंबी उम्र और मंगल कामना के लिए हर साल जितिया व्रत रखने की परंपरा को निभाया जाता है। चलिए जानते हैं। देखिए, जितिया व्रत बहुत ही कठिन व्रत है। इसको जो है एक दिन पूर्व से करना प्रारंभ किया जाता है। नहाए खाए की विधि से प्रारंभ हो जाता है। उसके पश्चात जो है अष्टमी वाले दिन पूरा दिन निराजल रहा जाता है और पूजन की विधि ये रहती है कि कुश का जो है जूत वाहन का जो है एक पुतला बना करके उसका पूजन किया जाता है और वहाँ पे हर प्रकार के 5 प्रकार के फल, फूल, मिठाई, माला, भोग इत्यादि जो यथाशक्ति हो वो सब अर्पित करना चाहिए। वहाँ जूतिया का धागा जो है वो अर्पित करना चाहिए और उसके पश्चात जो है उनका विधि विधान से पूजन करना चाहिए। पूजन के पश्चात पारण करना चाहिए और पारण के पश्चात जो है ब्राह्मण को दान दक्षिणा, मिठाई, फल इत्यादि दे करके संतुष्ट करना चाहिए। इससे जो है जितिया व्रत पूर्णतः जो है पूर्ण होता है और उसका जो है पूर्ण लाभ मिलता है। जीवित पुत्र का व्रत कठिन व्रतों में से एक है। इस व्रत में बिना पानी पिए कठिन नियमों का पालन करते हुए व्रत पूर्ण किया जाता है, लेकिन कुछ खास बातों का ध्यान रखने की भी आवश्यकता है। इसमें जो है सबसे प्रमुख सावधानी है कि जल भी मुंह में ग्रहण नहीं किया जाता। जिस दिन से जो है निराजल व्रत ले लेते हैं नहाए खाए के बाद, उस दिन एक बूंद जल भी ग्रहण नहीं करते हैं, न तो मांसाहार खाते हैं। उसके पहले वाले दिन भी शुद्ध अन्न खाते हैं, शुद्ध जो है भोजन करते हैं, किसी की पर निंदा नहीं करते हैं, किसी प्रकार का व्यभिचार नहीं करते हैं। जो स्त्रियां व्रत रहती हैं वो ब्रह्मचर्य का पूर्णतः पालन करती हैं और भगवान का जो है स्मरण करती रहती हैं। भगवान शंकर, भगवान विष्णु, भगवान गणेश की पूजा करके भगवान जूत वाहन का जो है पुतला बना के उनका पूजन करती हैं। जिन महिलाओं को गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हैं उनको इस व्रत को नहीं करना चाहिए। लहसुन, प्याज और मांसाहार का सेवन न करें। व्रत के दौरान मन, वचन और कर्म की शुद्धता अत्यंत आवश्यक है। गर्भवती महिलाएं ये व्रत न रखकर सिर्फ पूजा कर लें तो बेहतर है। इस व्रत में प्रसाद और रंग बिरंगे धागे अर्पित किए जाते हैं। इसके बाद संतान को सुरक्षा कवच के रूप में धागे पहना दिए जाते हैं। उनकी अच्छी आयु की कामना कर आशीर्वाद दिया जाता है और फिर किया जाता है व्रत का पारायण। आज महालक्ष्मी व्रत का समापन भी है। इस व्रत को गज लक्ष्मी व्रत के नाम से जाना जाता है। इस दिन विधि पूर्वक व्रत रखने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और धन संपदा में वृद्धि करती हैं। क्या है इस व्रत की महिमा? कैसे एक उपाय करके आप मां लक्ष्मी की विशेष कृपा पा सकते हैं? चलिए आइए जानते हैं। पितृपक्ष में मिलेगा धन की देवी का वरदान। महालक्ष्मी के व्रत से होगा कल्याण। कैसे करें मां लक्ष्मी की पूजा का समापन? चमत्कारी पाठ से पूरा करें उद्यापन। अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि यानी पितृपक्ष के दौरान महालक्ष्मी व्रत का समापन किया जाता है। इस व्रत को माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए विशेष माना जाता है। महालक्ष्मी व्रत राधा अष्टमी से शुरू होता है। ये व्रत अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि तक चलता है। माना जाता है कि अगर विधि पूर्वक और श्रद्धा से महालक्ष्मी व्रत पूर्ण किया जाए तो देवी लक्ष्मी बहुत प्रसन्न हो जाती हैं और प्रसन्न होकर धन के भंडार हमेशा भरे रहने का आशीर्वाद देती हैं। देखिए, इसमें एक कथा जुड़ी हुई है कि राजा मलय जूत वाहन की जो पत्नी थी मलयवती, उनको जो है संतान की प्राप्ति के लिए जो है उन्होंने एक अनुष्ठान किया था जिसमें उन्होंने महालक्ष्मी की जो है लगातार 16 दिनों तक पूजा की थी और प्रतिदिन जो है उन्हें एक केला, एक फल, एक मिठाई इस तरह कर करके 16 दिन लगातार नित्य रूप से जो है माता का पूजन करती थी और उनको
अर्पण करती थी। लगातार 16 दिन, इसीलिए इसको सोरैया मेला भी कहा जाता है। 16 दिन जो है पूजन के पश्चात जो है माता प्रसन्न होती हैं और उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ वो पुत्र सदा जो है लक्ष्मीवान रहेगा, सदा पैसे धन धान्य से संपन्न रहेगा, ऐसा माता आशीर्वाद देती हैं। साथ ही साथ ये आशीर्वाद प्रदान करती हैं कि जो भी यह सोरैया का मेला 16 दिन लगातार जो है माता का दर्शन करेगा और उनको प्रतिदिन एक केला चढ़ाएगा अथवा मात्र दर्शन भी करता है 16 दिन, तो उसके घर धन धान्य संपदा और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहेगी। महालक्ष्मी व्रत की समापन विधि। एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर देवी लक्ष्मी की प्रतिमा विराजित करें, दीप प्रज्वलित करें, महालक्ष्मी जी के मस्तक पर कुमकुम का तिलक लगाएं, माता महालक्ष्मी की स्तुति करें, धूप, दीप, फूल और चंदन के साथ देवी की आरती करें, देवी लक्ष्मी को फल और मिठाई का भोग लगाएं, चंद्रोदय होने पर अर्घ दें, फिर व्रत का समापन करें। तो इस दिन माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा आप पर भी बरस सकती है, दूर हो सकती है आपकी सारी आर्थिक मुश्किलें। अगर आपने किसी कारण से ये व्रत नहीं किया है तो एक खास उपाय आपकी तिजोरी भर सकता है। व्रत न कर पाने की स्थिति में माता महालक्ष्मी की प्रतिमा की स्थापना करें, उनके सामने घी का चौमुखी दीपक जलाएं, माता को सफेद मिठाई अर्पित करें, श्री सूक्तम का पाठ करें। अगर 16 बार पाठ कर सकें तो बहुत ही उत्तम होगा। गुलाबी धागा अपनी कलाई या गले में धारण करें। कहते हैं कि भगवान विष्णु ने इस दिन लक्ष्मी जी की प्राप्ति का मार्ग बताया था। इस व्रत को गजलक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। आगे हम आपको धन की देवी को प्रसन्न करने के महाप्रयोग बताएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। माँ लक्ष्मी धन और ऐश्वर्य की देवी हैं। माता की कृपा से भक्तों के जीवन में धन दौलत की कमी नहीं रहती। तो चलिए अब आपको बताते हैं धन की देवी माँ लक्ष्मी से वरदान पाने के महा उपाय। पितृपक्ष में करें महा उपाय। घर में बरकत बढ़ती जाए, माँ महालक्ष्मी देंगी वरदान। खुशियाँ आएंगी आपके द्वार। मान्यताओं के अनुसार माँ लक्ष्मी की पूजा को लेकर शुक्रवार के दिन को सबसे प्रभावशाली बताया गया है। कहते हैं धन की कामना रखने वाले लोग अगर माँ लक्ष्मी से जुड़े उपाय शुक्रवार के दिन करें तो इसका परिणाम अति शुभ होता है। 16 दिन के व्रत के पश्चात माता का जो है पूरा षोडशो विधि से पूजन करना चाहिए। नारियल, फल, फूल, मिठाई इत्यादि जो है उनको अर्पण करना चाहिए और जुतिया का व्रत रखना चाहिए, जिसमें 5 नूनिया के पत्ते को बिना दांत से कूचे वो निगला जाता है और दाना चने का जो है वो बिना निगले दाना उसको लीलना चाहिए। खीरे का एक बीज उसको लीलना चाहिए। इस तरीके से करके जो है इस व्रत को सावधानी पूर्वक करने से माता लक्ष्मी की भी कृपा बनी रहती है और पुत्र संतान वो भी लक्ष्मी स्वरूप होते हैं, अर्थात घर में पुत्र हैं, पुत्र वधू हैं, धन धान्य से तब घर संपन्न होता है, लक्ष्मीवान होता है। इसलिए माता लक्ष्मी की कृपा सदैव ऐसे घर में बनी रहती है जहाँ पुत्र पुत्रियाँ माता सभी जो है सुखी पूर्वक से रहती है। धन प्राप्ति का उपाय। शुक्रवार के दिन सफेद मिठाई का दान करें, इससे धन की प्राप्ति भी होगी और धन की बचत भी होगी। अब बात करते हैं दूसरे उपाय की। अगर कारोबार में नुकसान हो रहा है, प्रयास करने के बाद भी लाभ नहीं हो रहा, कारोबार डूबता जा रहा हो, आर्थिक तंगी आ रही हो, तो क्या करें? अगर कारोबार में धन पाना हो, शुक्रवार के दिन गुलाबी फूल पर बैठी हुई लक्ष्मी जी का चित्र स्थापित करें। इसके बाद माँ लक्ष्मी को गुलाब का इत्र अर्पित करें। उसी इत्र को नित्य प्रातः प्रयोग करें, तब काम पर जाए तो माँ लक्ष्मी की कृपा से दूर हो जाएगा आर्थिक संकट। अब बात करते हैं उस उपाय की जिसे करके धन संपन्नता से भर जाएगी आपकी तिजोरी। धन की बिल्कुल कमी न हो, इसके लिए उपाय। एक सौफ्टिक की माला ले ले, उसे कुछ देर गुलाब जल में भिगो ले। इसके बाद उसी माला से ओम श्री श्री नमः का 108 बार जाप करें। इस माला को धारण कर ले, आपको धन का अभाव नहीं होगा।
तो ज्योतिष के जानकारों द्वारा बताए गए ये उपाय अगर शुक्रवार के दिन किए जाएं, तो मिलने वाला हर फल कई गुना ज्यादा हो जाता है और इन उपायों से तुरंत प्रसन्न हो जाती हैं माँ लक्ष्मी। तो आप भी विधि विधान से करें माँ लक्ष्मी की उपासना। माँ की कृपा से पूरी होगी आपकी हर मनोकामना। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। प्रार्थना हो स्वीकार में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।